अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे सारे चेस्ट एक्सरेज की। मैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज भी दिखाऊंगा एंड वो चेस्ट एक्सरेज जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं उन चेस्ट एक्सरेज को भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है और मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि उनमें क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या फाइंडिंग्स नहीं है। तो सबसे पहले हम ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे आते हैं। ये तीन इन्होंने नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज दिखाए हुए हैं। बस इनकी फिगर को याद कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट नॉर्मल आपको पता हो कि नॉर्मल किस तरह का दिखता है। ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चेस्ट एक्सरे आएगा ना, उसके लिए हमने ए से लेके आई तक जितने लेटर्स होते हैं ABCDEFGHI, वो एक पैटर्न बनाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है। ए फॉर एयरवेज को चेक करना है, बी फॉर बोन्स चेक करनी है, सी फॉर कार्डियक हार्ट को चेक करना होगा, डी फॉर डायफ्राम चेक करना होगा वेदर फ्लैटेंड है या नहीं है, ई से एफ्यूजन चेक करनी होगी, एफ से हमने लंग की फील्ड्स चेक करनी होगी, जी फॉर गैस्ट्रिक बबल एंड एच फॉर हाइलम, लास्टली आई फॉर द इम्प्रेशन ऑफ योर एक्सरे। तो ये ए से लेके आई तक हम ये चीज़ें चेक करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सरे था। अब हम चेक कर लेते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया का किस तरह का लगता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का एक्सरेज ये तीन इमेजेस हैं, तो इनको याद कर लेने इस तरह की आ सकती हैं। ये तीन इमेजेस जो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया की हैं और ये वी कैन सी, मैं क्या कहते हैं साथ साथ लेबलिंग करता रहूँगा, एडिट करता रहूँगा। ये जो गैस्ट्रिक बबल है ये इन्होंने डायफ्राम के लेवल पे दिखाया हुआ है, दिस इज़ योर गैस्ट्रिक बबल। तो या इधर भी इन्होंने दिखाया हुआ है गैस्ट्रिक बबल। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का केस है। नॉर्मली हमें पता है हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड को होता है, यहाँ पे राइट साइड पे हुआ हुआ है। एंड ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का एक्सरे, ये जो लास्ट वाला एक्सरे दिस इज डेक्स्ट्रोकार्डिया विद कार्डियोमेगेली। अब कार्डियोमेगेली के एक्सरेज भी पता होने चाहिए, कार्डियोमेगेली के एक्सरेज किस तरह के लगते हैं। उसमें जो कार्डियोथोरेसिक एंगल होता है या जो कार्डियोथोरेसिक वो होता है एंगल बेसिकली इंक्रीज कर चुका होता है, तो मैं भी दिखा देता हूँ। दिस इज द कार्डियोथोरेसिक रेशियो। एज वी कैन सी कि जो राइट वाला हार्ट है दैट इज़ योर नॉर्मल हार्ट के। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफर डायमीटर होता है हार्ट का दैट इज स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट पे जो उन्होंने दिखाया हुआ है दैट इज़ द क्या कहते हैं एक्सरे ऑफ कार्डियोमेगेली। तो कार्डियोमेगेली के एक्सरेज को अच्छे से देख लेना है हमने। अब हम अगर इस एक्सरे की बात करें तो ये एक्सरे भी रखा जा सकता है। दिस एक्सरे इज अगेन इट इज़ ऑफ कार्डियोमेगेली। एज वी कैन सी हार्ट कितना लास्ट हुआ है, कार्डियोमेगेली है। फ्लफ़ी शेडोज़ नज़र आ रहे हैं एंड दिस इज़ योर पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। तो ये एक्सरे है कार्डियोमेगेली का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं विच इज़ दिस वन। ये वाला जो एक्सरे है इस एक्सरे का पता होना कि इसमें हमको क्या नज़र आ रही है। एज वी कैन सी कि मल्टीपल रिंग लाइक और मल्टीपल सिस्टिक लाइक शेडोइंग्स which are present at the lower lobe and they are giving a honeycomb appearance which is extending to the mid zone। ठीक है, ये जो लोअर में नज़र आ रही है नीचे नीचे, ये जो मैं अगेन लेबल कर रहा हूँ कि मल्टीपल रिंग लाइक के कहते हैं शेडोइंग है या सिस्टिक शेडोइंग है विच आर प्रेजेंट एट द लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स एंड दे आर गिविंग अ honeycomb appearances extending to the mid zone। ये चीज़ अपनी इसमें आ सकता है हमारे पास वो आ सकता है इसमें क्या कहते हैं केस के साथ ये एक्सरे आ सकता है। अगर तो इस केस में दिखाया गया कि इस पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ हो या प्रोडक्टिव स्प्यूटम आ रहा हो कफ में, देन वी वुड से कि ये वाला जो एक्सरे है दैट इज़ ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। अदरवाइज़ अगर तो कोई केस हो जिसमें उन्होंने दिया वो हिस्ट्री दी हो कि ये वाला जो एक्सरे है ये किसी उस पेशेंट का है जिसको ड्राई कफ प्रेजेंट है और वो क्लबिंग भी प्रेजेंट है, तो ये वाला एक्सरे होगा ये यूजली इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का होगा या ये उसका होगा आपकी ये कहते हैं न्यूमोकोनायोसिस का ये एक्सरे होता है। तो इस एक्सरे को सही से देख लेना है। इसको हम कंफर्म किस तरह करते हैं, क्योंकि अर्ली जब क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है ना तब ये जो अपीयरेंस होती है हनी कॉम अपीयरेंस हो जाती है। अर्ली क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ ऑनसेट जो इसकी अपीयरेंस होती है वो अर्ली मैशवर्क लाइंस की तरह की अपीयरेंस होती है, बाद में हनी कॉम अपीयरेंस हो जाती है। तो हम कंफर्म किस तरह करते हैं वेदर ये हनी कॉम अपीयरेंस है या मैशवर्क लाइन अपीयरेंस है, उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं HRCT विच इज़ हाई रेजोल्यूशन CT ऑफ योर लंग्स। तो HRCT के थ्रू वी विल कंफर्म वेदर ये मैशवर्क लाइंस नज़र आ रही है नीचे या हमको हनी कॉम अपीयरेंस नज़र आ रही है। तो ये पता होना चाहिए था। नाउ वी गो टू अवर नेक्स्ट एक्सरे जो कि है ये वाला। दिस इज़ ऑफ कार्डियोमेगेली अगेन। इसमें हम देख सकते हैं जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया वी कैन सी ट्रेकिया एट द सेंटर। ये जो दो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल अपाइसिस ऑफ द लंग। एंड यहाँ पे वी कैन सी एट द लेफ्ट लोअर लोब प्लूरल एफ्यूजन भी प्रेजेंट है। और सो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ये वाला जो कार्डियोमेगेली है प्लूरल एफ्यूजन भी हुई हुई है। सो इट कैन बी ऑफ के कहते हैं कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। अब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर जब भी आएगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमको ऑब्लिट्रेशन या ब्लंटिंग मिलेगी कार्डियक एंगल की या कोस्टोफ्रेनिक एंगल की। प्लूरल डिफ्यूजन या जब भी CCF का कोई एक्सरे होता है, CCF का एक्सरे में तो इसमें सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन CCF के एक्सरे में याद रखना होगा कि हमको अपर लोब्स की डाइवर्जन मिलती है और बैट विंग अपीयरेंस मिलती है जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो रहा होता है। तो ये हमको CCF के लिए याद रखनी होगी कि बैट विंग अपीयरेंस होती है, देयर इज ऑब्लिट्रेशन और ब्लंटिंग ऑफ द कार्डियक एंड कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। इस वाले में भी हमको एक्सरे में नज़र आ रहा है कि ऑब्लिट्रेशन हुई है एंगल की, होमोजीनियस ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं
एंड एक मेनिस्कल साइन होता है, वो मैं अलग से दिखाऊंगा मेनिस्कल साइन क्या होता है, वो भी हमको प्लूरल एफ्यूजन के केस में ही मिलता है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के केस में ही मिलता है। नाउ वी गो टू अवर नेक्स्ट एक्सरे विच इज़ दिस वन। अब ये वाला जो एक्सरे एज वी कैन सी यहाँ पर अगेन आई वुड लेबल इट, ये जो ट्रायंगुलर सी इमेज नज़र आ रही है ना, दिस ट्रायंगुलर इमेज ये बेसिकली कोई ट्यूमर है कि राइट अपर जोन में वी कैन सी एट द लेफ्ट साइड सॉरी एट द राइट साइड राइट अपर जोन में ट्रायंगुलर ओपेसिटी सीन विच इज़ पुलिंग द ट्रेकिया एंड दैट जो ओपेसिटी है दैट कुड आइदर बी ड्यू टू फाइब्रोसिस या इट कुड बी आइदर ड्यू टू ट्यूमर या ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द लंग। एपाइकल फाइब्रोसिस नज़र आ रही है हमको ये ट्रायंगुलर शेप की, और वी कैन सी कि ये जो ट्रेकिया है ट्रेकिया भी डाइवर्ट हुआ है उसी साइड पे। मैंने रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में भी बताया था कि जब भी फाइब्रोसिस होती है तो लंग का साइज़ छोटा हो जाता है, या कोलैप्स अगर होता है तो लंग का साइज़ छोटा हो जाता है। एज ए रिजल्ट उस केस में जो ट्रेकिया होता है वो उसी डिजीज़ साइड पर आपका डेविएट कर जाता है। तो अपाइकल फाइब्रोसिस हुई हुई है। अब ये किस किस तरह का एक्सरे हो सकता है, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक्सरे हो सकता है, ये टीबी का एक्सरे हो सकता है, या ये कोलैप्स ऑफ लंग का भी एक्सरे हो सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट एक्सरे अगेन वी कैन सी के राइट साइड पे होमोजीनियस ओपेसिटी विच इज़ ऑब्लिटरेटिंग द राइट लोबर जोन एंड दिस एक्सरे ऑफ अगेन यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन। अब जो यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है ना, यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन के लिए याद रखना होगा कि देयर आर ओनली 2 कॉजेज फॉर यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन। जब बायलैटरल होती है तो वो तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की वजह से होती है। यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन जब भी होगी तो 2 कॉजेज हो सकती हैं, या तो पोस्ट निमोनिया आफ्टर निमोनिया और ड्यूरिंग टीबी। हमको जो प्लूरल एफ्यूजन मिलती है वो यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन मिलती है। और प्लूरल फ्लूइड को हम थ्रू लाइट्स क्राइटेरिया हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर ये ट्रांसुडेटिव है और ये एक्सुडेटिव है। तो ये प्लूरल एफ्यूजन का है, राइट साइड का, लोअर लोब का, लोअर जोन का। अब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला दिस इज ऑफ टीबी, जो ये वाला एक्सरे कि इसमें मल्टीपल इल डिफाइंड नोडुलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं, डर्टी लंग फील्ड्स नज़र आ रही हैं, एंड ये है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। तो अगर ये वाला एक्सरे आएगा ये वाला टीबी क्या कहते हैं बोल देना है। नेक्स्ट एक्सरे पे हम चलते हैं। सो दिस एक्सरे इज़ अगेन यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है, एज वी कैन सी ओवर हेयर कि यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन हुई है। अगेन निमोनिया का हो सकता है या उसका हो सकता है टीबी का हो सकता है। ये वाला किसका एक्सरे, ये वाला एक्सरे है सीओपीडी का। इट कुड आइदर बी ऑफ एम्फिसीमा या ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन मोस्टली एम्फिसीमा का ही होगा। एम्फिसीमा का इसलिए बिकॉज वी कैन सी कि इसमें हमको ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स नज़र आ रही हैं, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स नज़र आ रही हैं, साथ में हमको ट्यूबुलर शेप्ड हार्ट नज़र आ रहा है, फ्लैट डायफ्राम नज़र आ रहा है, एंड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्ड नज़र आ रही हैं। जो भी क्या कहते हैं ब्रोंकोवेस्कुलर, जब ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग होगी, जब भी क्या कहते हैं सीओपीडी का एक्सरे आएगा तो वो इसी तरह का होगा कि उसमें ट्यूबुलर शेप्ड हार्ट होगा, फ्लैट डायफ्राम होगा और हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्ड्स होंगी। तो इसका हमको पता होना चाहिए सही से। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरे पे चलते हैं। ये वाला एक्सरे पेस मेकर का है, एज यू कैन सी के पेस मेकर पड़ा हुआ है हार्ट का। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अच्छा ये वाला जो एक्सरे है ना, दिस एक्सरे इज़ ऑफ अगेन वी कैन सी के इसमें क्या कहते हैं कार्डियोमेगैली है। ये फीमेल का एक्सरे बिकॉज वी कैन सी के हमको इसमें ब्रेस्ट शेडोज नज़र आ रहे हैं। इसमें हमको जो मेन चीज़ है वो है ये वाली चीज़ विच इज़ योर मिट्रलाइजेशन ऑफ द हार्ट विच इज़ ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। सेंटर में जो हमको सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है दैट इज़ योर प्रोस्थेटिक वेल्व। दिस एक्सरे कुड आइदर बी ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगरगेटेशन। इसमें बेसिकली मिट्रलाइजेशन ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, दिस इज नोन एज माइट्रलाइजेशन। माइट्रलाइजेशन हुई है ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी क्यों हुई होगी, ड्यू टू माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगरगेटेशन। तो ये वाला एक्सरे सही से देख लेना है, बीच में इसके प्रोस्थेटिक वेल्व पड़ी हुई है, हमको ये पता होना चाहिए। आगे आते हैं हम, तो अगेन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का फ्लफी शेडोज नज़र आ रहे हैं हमको। फिर हम आगे आ जाते हैं। सो दिस वन इज़ ऑफ यू शुड नो दिस वन, इसमें अगेन हमको ये कहते हैं मैशवर्क ऑफ लाइन नज़र आ रही है। ये अगेन किसका हो सकता है, फाइब्रोसिस का हो सकता है, या ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, या ये सार्कोइडोसिस हो सकती है, या ये न्यूमोकोनियोसिस हो सकती है। क्योंकि इसमें अगेन हमको वो हम कह सकते हैं कि हनीकॉम अपीयरेंस भी है, लेकिन हनीकॉम अपीयरेंस उस तरह से नहीं लग रही है, मैशवर्क ऑफ लाइन्स लग रही हैं। याद रखना कि कभी कभी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी हमको इस तरह की फाइंडिंग मिल सकती है कि हमको मैशवर्क ऑफ लाइन्स नज़र आती हैं। तो ये क्या कहते हैं जो एक्सरे दिस कोड आइदर भी अगेन ऑफ फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, और क्या कहते हैं इन एडवांस स्टेट कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस तरह का हमको एक्सरे मिल सकता है। इसमें यही हुआ है कि इसमें हमको मैशवर्क ऑफ लाइंस नज़र आ रहा है। वो जो पहले मैंने दिखाया था उसमें हनीकॉम अपीयरेंस लाइन नज़र ऑफ लाइंस नज़र आ रही थी। दिस अगेन इट इज़ ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, एज वी कैन सी यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन इसमें हुई हुई है। आगे चलते हैं। अच्छा अब ये वाला जो एक्सरे है इसमें वी कैन सी यहाँ पे दिस थिंग कि दिस इज़ अ कैविटी विद एन एयर फ्लूइड लेवल, एज वी कैन सी एट द राइट मिडल जोन हमको एक ही कैविटी नज़र आ रही है एयर फ्लूइड लेवल के साथ। ये ब्लैक इज़ एयर, वाइट इज़ योर फ्लूइड,
एंड इसमें ये वाला जो एक्सरे इट कुड आइदर बी ऑफ एप्सिस, एनी लंग एप्सिस, इट कुड बी ऑफ न्यूप्लेजिया, इट कुड बी ऑफ टीबी, और इट कुड बी ऑफ क्या कहते हैं न्यूमोनिया, जिसमें कि इसमें ये बेसिकली कैविटेशन बन गई हो। एस्परजिलोसिस का भी हो सकता है। तो ये एक्सरे है, इस एक्सरे को अच्छे से देख लेना है कि इसमें हमको कैविटी नज़र आ रही है विद एयर फ्लूइड लेवल, एंड इट कुड आइदर बी ऑफ एस्परजिलोसिस, लंग एप्सिस, न्यूप्लेजिया, टीबी, और क्या कहते हैं न्यूमोनिया विच हैज़ कैविटेटेड। अब जी ये वाला एक्सरे वी कैन सी कि इसमें हमको बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी नज़र आ रही है। याद रखने के बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी के कहते हैं जो कॉजेज़ होते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है सार्कोइडोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है दैट इज़ योर सार्कोइडोसिस। उसके अलावा आ जाता है लिम्फोमा, देन कम्स योर टीबी, एंड लास्टली इट कुड बी ड्यू टू मेटास्टेसिस फ्रॉम एनी ट्यूमर। ये वाला याद रखना होगा, ये है बायलेटरल। यूनिलेटरल में क्या होगा कि एक जगह पे ही होगी। जो यूनिलेटरल हाइलर आपकी लिम्फेडिनोपैथी होती है उसकी क्या कॉजेज़ हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, लिम्फोमा एंड टीबी। तो ये अच्छे से देख लेना कि बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का ये है एक्सरे। अब हम आगे चलते हैं। दिस एक्सरे इज ऑफ मिलियरी टीबी। इसमें हमको मिलेट सीड लाइक अपीयरेंस मिल रही है, 1 to 2 मिलीमीटर के स्मॉल साइज़ की मिलेट सीड्स लाइक अपीयरेंस हो रही है। ये क्या कहते हैं, इसमें होता क्या है कि मल्टीपल स्मॉल मिलेट शेप शेडोज इन्वॉल्विंग ऑल द जोन्स ऑफ बोथ लंग फील्ड्स आर बेसिकली सीन्स। इसमें हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल स्नो स्टॉर्म की तरह का लग रहा है। तो ये मिलियरी टीबी का एक्सरे है, इसको भी अच्छे से देख लेना, ये कभी कभी आ जाता है। रीजनिंग यही है कि इट इज़ द acute dissemination of pulmonary TB through bloodstream due to rupture of tuberculosis focus into a vein. Miliary TB usually occurs as a complication of primary TB, and it is characterized radiologically by multiple small millet-shaped nodules in the lung, all of which are of same size and evenly distributed. कि इसमें हमको millet seed-like appearance मिल रही है। This was the meniscus sign which I was talking about. Meniscus sign क्या है कि fluid rises higher along the edge of pleural effusion, producing an upside down U or a meniscus shape as we can see. सो दिस इज मेनिस्कस साइन जो कि हमको प्यूरल एफ्यूजन के केस में कभी कभी मिल जाता है। लास्टली टेंशन न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे देख लेना। दिस इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे, ये दो इसमें हमको जेट ब्लैक अपीयरेंस मिलती है। लेफ्ट साइड में वी कैन सी कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, एंड इसमें इवन इसमें सही से दिखाया हुआ नहीं, लेकिन जो ट्रेकिया होता है ट्रेकिया फिर ऑपोजिट साइड को डेविएट होया वो होगा। सो दिस इज़ द एक्सरे ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। आई होप सारे चेस्ट एक्सरेज ईजिली समझ में आ गए हों। ये वाले चेस्ट ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, एंड थैंक यू।